नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर हिया अग्रवाल नीलकंठ आईवीएफ जोधपुर से। आज हम बात करेंगे कि पुरुष निसंतानता क्यों होती है और क्या इसके उपचार हो सकते हैं। आमतौर से हमारे पास दंपति जब निसंतानता से पीड़ित होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि महिला पार्टनर में ही कोई कमी रह गई होगी जिस वजह से गर्भधारण नहीं हो पाता। जब हम उनको समझाते हैं कि आप अपने वीर्य का सैंपल दें, एक बार आपके शुक्राणु का संख्या और उनकी गुणवत्ता जानना बहुत ज़रूरी है, वो भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपको निसंतानता से पीड़ित होना पड़े। उसमें वो काफ़ी आश्चर्यजनक हो जाते हैं और उनको ये चीज़ समझ नहीं आती कि पुरुष भी निसंतानता के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक सच है, निसंतानता दोनों ही महिला और पुरुष के कारण हो सकती है। तो अगर कोई दंपति निसंतानता से पीड़ित है तो उसमें महिला और पुरुष दोनों का ही टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। अब पुरुष की निसंतानता को कैसे पता किया जा सकता है? आम तौर से पुरुष की निसंतानता के लिए सिर्फ सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो होता है वो वीर्य का टेस्ट है, जिसको हम सीमन सैंपल कहते हैं। 2-3 दिन के परहेज के बाद सीमन सैंपल देना चाहिए। उसमें सबसे बेस्ट रिपोर्ट आती है। उसमें हम ये देखते हैं कि शुक्राणु की मात्रा, शुक्राणु की संख्या, शुक्राणु की गुणवत्ता और उनकी गतिशीलता, उनका आकार कैसा है। उस सैंपल का वॉल्यूम कैसा है, इन सब चीज़ों पे जानकारी प्राप्त होती है और इनसे ये पता लगाया जा सकता है कि कैसी पुरुष को निसंतानता है कि नहीं, और अगर है तो किस प्रकार की है और क्या उपचार करना होता है। नॉर्मली प्रेगनेंसी के लिए डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग 15 मिलियन से ज़्यादा काउंट होना चाहिए, एटलीस्ट 40% से ज़्यादा गतिशीलता होनी चाहिए और नॉर्मल आकार के फॉर्म्स 4% से ज़्यादा होने चाहिए। ये सब अगर क्राइटेरिया कोई सीमन सैंपल में मैच होते हैं तो फिर उसको हम नॉर्मल कहते हैं, और कहीं पर कोई कमी होती है तो उसको उस हिसाब से उपचार दिया जाता है। नॉर्मल रूप से इन कमियों का क्या-क्या कारण हो सकते हैं? अगर पुरुष की लाइफ़स्टाइल ऐसी स्ट्रेसफुल होती है जिसमें स्ट्रेस का तनाव ज़्यादा है, काम का प्रेशर ज़्यादा है, या फिर वो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, 1 पैकेट दिन भर में एटलीस्ट कर लेते हैं, रोज़ की स्मोकिंग है, 5 से 10 साल की स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग का सेवन ज़्यादा है, शराब का सेवन ज़्यादा है, तो ऐसे पुरुषों में निसंतानता और शुक्राणु की गुणवत्ता में कमी आने की संभावना ज़्यादा होती है। और इसलिए इनको ये सलाह दी जाती है कि आप एटलीस्ट ये सब हैबिट छोड़ें, अपने काम में कोशिश करें कि आपको स्ट्रेस कम रहे और अच्छा खाने-पीने का सेवन करें। दूसरा मेजर कारण हो सकता है कि मरीज़ को कोई हार्मोनल असंतुलन है, जिसके वजह से मरीज़ के टेस्टोस्टेरोन में लेवल कम है और टेस्टिस में शुक्राणु नहीं बन पा रहे हैं। तीसरा कारण होता है कि स्कॉटम में या फिर जहाँ पर थैली होती है, जहाँ पर गोलियाँ होती हैं, टेस्टीज़ होती हैं, वहाँ पर कोई संक्रमण हुआ है या फिर बचपन में उनको कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई चोट लगी है, जिसके वजह से वहाँ पर टेस्टीज़ पे ब्लड सप्लाई कम हो गई है और उनका आकार भी छोटा हो गया है। इस वजह से शुक्राणु अच्छी नंबर पे नहीं बन पा रहे हैं और वीर्य पे पूरे स्वर्ण रूप से नहीं आ पा रहे हैं। इसमें कभी-कभार बचपन में वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं लाइक मम्स, चिकन पॉक्स, जिसमें भी शुक्राणु का नंबर कम हो जाता है और इनके एडल्ट में होने पर इनको शुक्राणु में कमी आने लग जाती है। चौथा कारण हो सकता है कि मरीज़ को कोई टेस्टिस का कैंसर है या फिर कोई स्कॉटम का वहाँ पर कैंसर है जिसकी वजह से शुक्राणु सही से नहीं बन पा रहे हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है कि मरीज़ की टेस्टिस में तो शुक्राणु बन रहे हैं, बट क्योंकि उनकी नलियाँ जहाँ से टेस्टिस से लेकर बाहर शुक्राणु वीर्य में आते हैं, वो नलियाँ सिकुड़ गई हैं, जैसे टीबी में होता है, कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन रहा है, जिसकी वजह से, या फिर कोई ऐसी पहले सर्जरी कराई है हर्निया की, जिसकी वजह से वहाँ की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं। तो टेस्टिस में तो शुक्राणु बनते हैं पर वीर्य पे नहीं आ पाते, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव अज़ूस्पर्मिया कहते हैं। इन सब कारणों के चलते हुए मरीज़ को पुरुष निसंतानता हो सकती है। पुरुष निसंतानता तब कहते हैं जब या तो शुक्राणु वीर्य में है ही नहीं, और हैं तो कम मात्रा में है, गुणवत्ता अच्छी नहीं है, गतिशीलता अच्छी नहीं है। अलग-अलग विभिन्न-विभिन्न टाइप की पुरुष निसंतानता का अलग-अलग उपचार है।
अगर सिर्फ पुरुष निसंतानता में थोड़ी गुणवत्ता कम है, संख्या में हल्की सी कमी है, अराउंड 10 से 15 के बीच में शुक्राणु का नंबर है, तो उसमें नॉर्मल दवाइयों गोलियों इलाज से भी मरीज़ की निसंतानता का उपचार किया जा सकता है। हम उसमें कुछ मरीज़ को एंटीऑक्सीडेंट की दवाइयाँ देते हैं, और अगर मरीज़ की वाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो उनको उन्हीं दवाइयों के साथ नेचुरल इलाज के लिए 2-3 महीने के लिए उपचार किया जाता है, और 80% मरीज़ इसमें प्रेगनेंसी को प्राप्त कर भी लेते हैं। अगर पुरुष निसंतानता में ऐसा है कि 5 से 10 मिलियन काउंट है, या फिर बहुत ही कम गतिशीलता है, 10% 15% से भी कम गतिशीलता है, तो उनको आईयूआई की उपचार कहा जाता है। आईयूआई को इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहा जाता है। उसमें हम पुरुष का सैंपल लेते हैं, अच्छे तरीके से उसको प्रोसेस करते हैं और महिला के गर्भाशय में उसको ट्रांसफ़र करते हैं। इस प्रोसेस के दौरान महिला को कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि उसके बीज भी अच्छे तरीके से बने, और फिर आईयूआई किया जाता है। आईयूआई पर साइकिल में एटलीस्ट 30 से 40% चांस है कि महिला को गर्भधारण हो जाता है। पर ऐसे मरीज जिनके बिल्कुल ही 5 मिलियन से भी शुक्राणु कम है और वीर्य में शुक्राणु की गतिशीलता 0% है, उनको फिर आईवीएफ या इक्सी पद्धति कहा जाता है। उसमें हम महिला पार्टनर को 10 से 12 दिन तक हार्मोन के इंजेक्शंस देते हैं, उसके बीज बनाते हैं और बीजों को बाहर निकालते हैं। अगर वीर्य में सैंपल है, कुछ शुक्राणु है, तो उसको वीर्य का सैंपल देना होता है पुरुष साथी को, और फिर उसके बाद उसके एक-एक शुक्राणु को हम सुई से उठाकर इक्सी पद्धति से उसके महिला पार्टनर के बीच में डाला जाता है। ऐसे में फिर भ्रूण बनाए जाते हैं। भ्रूण को तीसरे 5वें दिन तक विकसित करके महिला के गर्भाशय में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसमें 60-70% चांस होता है कि महिला के गर्भाशय में गर्भधारण हो जाएगा, और महिला को गर्भधारण होने के बाद नॉर्मल प्रेगनेंसी ठहर सकती है। अगर पुरुष की निसंतानता इतनी गंभीर है कि वीर्य में एक भी शुक्राणु नहीं है, तो उसको हम अज़ूस्पर्मिया कहते हैं। अगर इनको ऑब्स्ट्रक्टिव अज़ूस्पर्मिया है, तो उसमें हम सुई डालकर, टेस्टिस में सुई डालकर शुक्राणु निकाले जा सकते हैं, और इक्सी पद्धति से महिला के बीच में डालकर निषेचन किया जा सकता है। तो अगर आप ऐसे हैं जिनको पुरुष निसंतानता है, तो आपको एक फर्टिलिटी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और उसके हिसाब से हम आपको जैसे-जैसे आपके शुक्राणु का काउंट होगा, उसके हिसाब से विभिन्न तरीके के उपचार अवेलेबल हैं। आज के आधुनिक समय में पुरुष को निसंतानता से पीड़ित होने पर हताश और निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बहुत ऐसे उपचार हैं जिसमें अगर वीर्य में स्पर्म है भी नहीं, तो भी आप अपने खुद के शुक्राणु से पिता बन सकते हैं। अगर आप निसंतानता या पुरुष निसंतानता से पीड़ित हैं और इसके बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।